अमरीकी सदर आज मुस्लिम रहनुमाओं के सामने गजा के मुस्तकबिल से मुतालिक मुजवजा मंसूबा पेश करेंगे। सदर ट्रंप आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुलाकात में शरीक होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के रहनुमा भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। इसी से मुतालिक बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशरिक़ वुस्ता के अमूर के माहिर मंसूर जाफ़र साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि एक तरफ जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, दूसरी जानिब वाइट हाउस सरगर्म है। गजा के मुस्तकबिल का फैसला वाइट हाउस में होगा या जनरल असम्बली में? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में तो ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है ये गजा के मसले के हल के हवाले से अपनी अपनी नाकामियाँ जो हैं वो माजी में साबित कर चुके हैं। इसी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के सामने पिछले 2.5 साल से जो है वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है और उन्हें कभी भूख के हथियार से मारा जा रहा है, कभी गोला बारूद से मारा जा रहा है। और इसी तरीके से दूसरा फरीक जो है वाइट हाउस, वो इस पूरी यानी आप कह सकते हैं इस अमल के अंदर जो है भरपूर सफारती तौर पे, अस्करी तौर पे जो है, सियासी तौर पे वो इसराइल को एक मुकम्मल कवर फराहम करता रहा है। तो ऐसे में इन दोनों से कोई ऐसी उम्मीद लगाना कि ये शायद इस कज़िये का कोई हल निकाल सकेंगे, ये अपनी अपनी दुकानें तो चमकाएंगे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपने अगले साल के बजट के लिए पैसे चाहिए और वो वाइट हाउस से ही उसे सबसे ज़्यादा मिलते हैं और उसी की मर्जी और मंशा के मुताबिक ये जनरल असम्बली भी चलती है और उनकी सिक्योरिटी काउंसिल भी चलती है। आपने देखा होगा कि पिछले 6 करारदादें जो हैं वो अमेरिका ने ही सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो गजा के हवाले से नाकाम बनाई हैं। ऐसे में ये एक मज़ीद इजलास तो हो सकता है, एक सेशन तो हो सकता है कि जहाँ पे बहुत से ममालिक के जो नुमाइंदगान हैं, सरबराहान हैं, उनको अपने अपने जो डिबेटिंग स्किल्स जो है वो शायद इम्प्रूव करने का मौका मिले। लेकिन इस मसले के हल के हवाले से और जो चीज़ें इस वक्त साइड लाइन से पेश की जा रही हैं वो सारी की सारी जो हैं ऐसी हैं कि वो तकरीबन 2.5 साल से यही तजावीज़ इसराइल, अमेरिका यही तजावीज़ पेश करते रहे हैं और लेकिन अपनी पेश करदा इन तजावीज़ पे इसराइल से अमल दरामद के हवाले से हमेशा नाकाम दिखाई देते रहे हैं। यही वजह है कि आपने इस जंग को इतना लंबा तूल पकड़ता हुआ देखा है और अब इसके जो इंसानी बहरान और इसका अलमिया इस वक्त इन तमाम फोर्सेस को, इन तमाम हलकों को हांट करने लगा है। तो उन्होंने इस मसले के हल के हवाले से अपने अपने जो पंडोरा बॉक्स दोबारा से खोले हैं। हम उम्मीद तो यही करते हैं और तवक्को भी रखते हैं कि शायद इस सेशन के हवाले से सर 2 रियासती हल पे जो है वो गौर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज का जो जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है उसमें ट्रंप गजा के साथ इंसाफ कर पाएंगे? आप देखिए जी, ट्रंप साहब और उनके जो लाडले इसराइल हैं उनके जो मंसूबे इसराइल के हवाले फ़लस्तीन के हवाले से कोई पोशीदा नहीं है। वो तो इस वक्त गजा को तो बिल्कुल समझते हैं कि जी वो उनकी जेब में है और जिस वक्त चाहें वो उसको तबाह व बर्बाद कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन वो तो इसके साथ साथ इस वक्त आंख लगाए बैठे हैं वेस्ट बैंक पर। तो वेस्ट बैंक को किस तरीके से इसराइली रियासत में जम किया जाना है। तो ऐसे में इसराइल जो फ़लस्तीनी रियासत या 2 रियासती हल की बात की जा रही है, पहले तो इस बात का तयन कर लें ये आलमी रहनुमा कि वो फ़लस्तीनी रियासत है कहाँ। अब आप देखिए कि इस आलमी इदारे के पास इतना मैंडेट और इख्तियार तो है नहीं कि ये उस रियासत के एक जैसे तैसे भी सदर हैं उनको अमेरिका का वीज़ा दिलवा सके। तो ऐसे में ये फ़लस्तीनी रियासत क्या कायम करेंगे और उसके हवाले से क्या उसके कंट्रोल। तो अब मैंडेट तो इनका ये है और बातें ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि जी 2 रियासती हल हो जाए और फलाना रियासती हल हो जाए। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरीके से माजी में यासिर अराफ़ात को ख़िताब के लिए किसी दूसरी जगह जिनेवा में बुलवाया गया था, तो ये अपना इजलास वहाँ मुनक़्क़द करते हैं तो कम से कम अमेरिका को मैसेज जाता कि हम इस तरीके से लोगों के रास्ते बंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त वो जैसे माजी में लोग पाकिस्तान से बाहर जो है वो फ़ोन पे निकाह करके मामला तय कर लिया करते थे, तो अब इसी नौइयत का एक ऑनलाइन ख़िताब करवा के वो टोटल पूरा कर लिया जाएगा कि फ़लस्तीनी सदर ने ख़िताब कर लिया है। तो वो फ़लस्तीनी जो रियासत है वो भी वर्चुअली कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, ज़मीन पे तो उसके कोई आसार नहीं है। यासर इनसे पूछा जाना चाहिए इस वक्त यूरोपीय यूनियन से और इन्हीं वेस्टर्न ममालिक से कि वो पिछले 25 साल से जिस सदर को पाल रहे हैं उनसे पूछें कि उन्होंने बिल्कुल। अमरीकी सदर आज मुस्लिम रहनुमाओं के सामने गजा के मुस्तकबिल से मुताल्लिक मुजवजा मंसूबा पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब, आपने सुनो न्यूज़ को वक्त दिया।